नमस्कार, देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैत नवरात्रि के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, तो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल आप और आपके परिवार, आपके दोस्तों के लिए बहुत मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे मेरी नानी द्वारा एक चैत नवरात्रि की कहानी सुनाई गई थी, तो आपसे साझा करती हूँ आज वो कहानी में। महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और इस इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मृत्यु तो सभी की निश्चित है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना देवता और ना ही दानव मार सके। अगर वध हो तो किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। महिषासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया, उसने दानवों को भी बहुत परेशान किया और दानवों का राजा बन गया। महिषासुर ने राक्षसों का राजा बनने के बाद देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना करने का निश्चय किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ता था और देवलोक पर भी धीरे धीरे महिषासुर का राज होने लगा। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा का रूप देख महिषासुर असमंजस में आ गया। उसने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। बार बार वो उनसे शादी करने की जिद करता। तो फिर एक दिन देवी दुर्गा ने एक शर्त रखी कि मुझसे लड़ाई करो और अगर जीत गए तब सोचूंगी। महिषासुर पता था देवी दुर्गा को ये सुनते ही मान जाएगा युद्ध के लिए। महिषासुर मान गया। लड़ाई 9 दिन चली। 10वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। सभी ने उत्साह से नवरात्रि पर्व मनाया और देवी दुर्गा की जय जयकार होने लगी। तो इसी से देवी दुर्गा ने राक्षस का वध किया। 9वें दिन श्री राम जी का भी जन्म मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम जी का जन्म भी 9वीं के दिन हुआ था। और ऐसे देखें तो चैत नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका काफ़ी जगह अच्छे से मनाया जाता है। चैत नवरात्रि के अंत में ही रामनवमी भी मनाई जाती है। तो ऐसे सब शहरों में सारी जगह नवरात्रि पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। लोग सुबह नहा धो के पूजा करते हैं, अपने घर में दीपक जलाते हैं, सारी देवियों की पूजा करते हैं और एकदम लीन हो जाते हैं सारी पूजा में, जिससे उनका दिमाग भी शांत हो जाता है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इससे क्योंकि पूरा सारी ऋतुएं बदलती हैं, तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घटता बढ़ता रहता है, तो जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इन 9 दिनों में अगर आपने देखा होगा, लोग उपवास करते हैं, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, तो कई बीमारियों से रक्षा होती है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी ढेरों शुभकामनाएं। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद।